कि वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार। पार ब्रह्म को वेद नहीं, त्रिगुण खोज सलाह। अगर कोई भाई बहन के दिमाग में है कि मैं 4 वेद पढ़ के अपने जीवात्मा का कार्य कर लूंगा, तो सपने में होने वाला नहीं है। पुराण 18 पुराण पढ़ लेगा, कार्य नहीं होगा। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, शरीर में ज्वाला छूट गई कि और मैं 18 पुराण लिख दिया, मुझे अभी तक आत्म संतोष नहीं मिला। नारद मुनि ने कहा, वेद व्यास जी इन 18 पुराणों में दुनिया को भरमाने का काम किया है। एक पुराण तुम्हारा क्या बोल रहा है, एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, और सब संसार की बातें लिखी तुमने। जीवात्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगा उसका कहीं तुमने वर्णन ही नहीं किया। तो तुम्हारे शरीर में आग नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी भाई? कैसे तुम्हें आत्म संतोष मिलेगा? इसलिए महाराज को लिखना पड़ा कि वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार। सबको देख के विचार कर लिया मैंने, पार ब्रह्म को भेद नहीं। पार ब्रह्म यानी यहाँ सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने की भेद की बात इन वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं, पुराणों में नहीं, कहीं नहीं। अर्थात वेद वेद लभेद और सूक्ष्म वेद की भक्ति तक सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने का भेद ही नहीं है। और वो भेद कहाँ मिलता है? सदगुरु जी महाराज के पास में। और वो सदगुरु जी महाराज कौन? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग मान, क्या जाने जग मान का ज्ञानी सारा। ये आत्म बिन रात दिन करे विचारा, सुख राम करे हंस, सुख राम हंस ब्रह्म हंस वे, सो बुध के नाम, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का। महाराज छाती ठोक करके, मैं सतगुरु आद का, अर्थात आदि अनादि से इस संसार की जितनी आत्माओं का जो गुरु है वो मैं हूं। महाराज शरीर के गुरु की बात कही, मैं शरीर का गुरु नहीं, शरीर के गुरु तुम्हारे संसार में खूब सारे हैं। तुम्हें पढ़ाने वाले गुरु, तुम्हें ज्ञान देने वाले गुरु, तुम्हारा नाम रखने वाले गुरु, तुम्हारा ये काम करने वाला वो काम करने वाले, खूब सारे संसार में गुरु हैं। वो शरीर के गुरु हैं, मैं शरीर का गुरु, मैं सदगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाए। ये संसार मुझे जान नहीं सकते, क्या जाने जगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा। ये संसार का होम काल की भक्ति करने वाले काग बुद्धि के ज्ञानी है। काग बुद्धि के मतलब हल्की बुद्धि के ज्ञानी है। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। आत्मा परमोक्ष में कैसे जाएगी? वो ज्ञान ध्यान विधि तरीका इन सब के पास में है ही नहीं। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। रात दिन संसार के शारीरिक सुखों की बात करते हैं, या स्वर्ग में जाने की बात करेंगे, त्रिगुणमय में जाने की बात करेंगे, तीन ब्रह्म के 13 लोक पर जाने की बात करेंगे, लेकिन सुख राम हंस परमहंस में, ये हंस परमहंस होकर के परमहंस की प्राप्ति कैसे करेंगे? सो बुद्ध चेते नाई। ये बुद्धि इन संसार के ज्ञानियों ध्यानियों पंडितों वेदांतियों के पास में आती ही नहीं है। इसलिए महाराज को कहना पड़ा, प्राणियारे